छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कोई कंडक्टर है, कोई चालक है और इस चालक के सिरों के बीच में एक सेल लगा है। V वोल्ट विभवांतर आप देख रहे हैं इस चालक के सिरों के बीच में आरोपित है। चालक का ये सिरा धनात्मक और ये सिरा ऋणात्मक है और चालक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया और इसमें इस तरह से ये करंट जो है फ्लो करने लगेगी चालक के अंदर। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ये पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर होगी और जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो ये उच्च विभव वाले सिरे जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी ओर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इनके द्वारा स्मॉल t सेकंड में ले जाया गया आवेश q कूलाम है। तो इस चालक तार में जो प्रवाहित धारा होगी वो हो जाएगी I = Q/T। ये इलेक्ट्रिक करंट t सेकंड में अगर इस चालक के अंदर जो प्रवाहित आवेश है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश है, वो Q कूलाम है, तो इस चालक में प्रवाहित धारा I = Q/T। अब हम ये मान लेते हैं चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। ये समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक चालक तार है, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम = स्मॉल n। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस चालक के अंदर और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है Vd मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे कि इस चालक के इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। पहले हम वो निकालेंगे कि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल A में से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। आप देख रहे हैं Vd मीटर पर सेकंड, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर लेता है, Vd मीटर पर सेकंड। जैसे हम कहते हैं किसी भी बॉडी है कोई या कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में उसने 20 मीटर दूरी तय कर ली। तो ठीक इसी तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन Vd मीटर पर सेकंड से एक सूक्ष्म वेग है जिससे कि ये गति कर रहे हैं, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इस उच्च वेग वाले सिरे की ओर, वो है Vd मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में ये Vd मीटर दूरी तय कर लेते हैं। तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी Vd मीटर। ऐसे समझ लीजिए जैसे ये A एरिया है और इलेक्ट्रॉन यहां एक सेकंड में इतनी दूरी चल गए, तो एक सेकंड में इनके द्वारा जो घेरा गया आयतन यही होगा ये। तो घेरा गया आयतन, जो तय किया गया आयतन होगा, वो हो जाएगा ABD। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो आयतन घेरा गया है वो है ABD। अब चूंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n, तो एक सेकेंड में तार के
अनुप्रस्थ प्रच्छेद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n। अगर हम इस आयतन से, क्योंकि एक सेकंड में इतना आयतन घेरा गया है, इससे मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हो जाएगी संख्या NaVd। अब इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक सेकंड में प्रभावित, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर, चार्ज को आवेश वाहक का कार्य कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभावित आवेश क्या होगा, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभावित आवेश, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभावित आवेश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q = Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, स्मॉल e, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो n जो है कैपिटल N × स्मॉल e, कैपिटल N क्या है यहां पर, स्मॉल NaVd, तो NaVd × E हो, ये एक सेकंड में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभावित आवेश Q हो जाएगा, एक सेकंड में प्रभावित, Q डैश मान लो। अब T सेकंड में प्रभावित आवेश मान लेते हैं, T सेकंड में प्रभावित आवेश क्या हो जाएगा, T सेकंड में प्रभावित आवेश इन्हीं इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश हो जाएगा Q = ये एक सेकंड में है, तो T सेकंड में हम T से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NaVd × E × T, Q डैश को स्मॉल t से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सेकंड में इतना आवेश तो T सेकंड में इतना। अतः समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, Q का मान जो T सेकंड में प्रभावित आवेश था उसका मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे, I = NaVd E × T अपॉन T, T से T कट गया तो I बराबर NeaVd निकल के आ रहा है। ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के मध्य, जो अपवाह वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उसके बीच में संबंध है। तो केवल आपको इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया से गुजरने वाले एक सेकंड में आपने निकाल लिए NaVd। एक सेकंड में इन इलेक्ट्रॉनों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर का कार्य कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभावित आवेश क्या हो जाएगा, आपने फार्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो जो फ्लो कर रहे हैं तो प्रभावित आवेश होता है, फार्मूला होता है Q = Ne। तो यहाँ हमने n का मान कैपिटल N मान लिया, हमने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो उनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ इसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रभावित हो रहे हैं इनको कैपिटल N मान लेते हैं। तो यहाँ हमने इसमें
मल्टीप्लाई कर, ये 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश है Q डैश मान लिया। अब t सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या होगा, इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उठा के, तो आपने देखा उठा के इस समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखेंगे आप ये रिलेशन निकल के आ जाएगा I = NEA BD। इसी तरह से हम धारा घनत्व और अनुगमन वेग यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग जिसे कहते हैं, उसके बीच में संबंध निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, जो करंट डेंसिटी और की जो डेफिनेशन है वो है J = I/A, और उसके उस डेफिनेशन के अनुसार जो फार्मूला निकल गया J = I/A, मतलब किसी चालक तार के प्रत्येकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अवलंबित दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती थी, धारा घनत्व कहलाती। तो जो सूत्र निकल के आ रहा था J = I/A, I का मान लगा दीजिए NEA VD/A, A से A कट गया तो J = NEVD निकल के आया। तो आप देखेंगे ये धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के बीच में संबंध है। अब हम एक धारा घनत्व और ये I = NEVD जो सूत्र था, या J = NEVD, इन पर आधारित हम एक पहले एक न्यूमेरिकल इसमें समझते हैं। I = NEVD, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। याद कीजिए, फर्स्ट पॉइंट है तार में धारा घनत्व, करंट डेंसिटी निकालें, और सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है, A = 1 × 10⁻⁷ 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n जो पर यूनिट वॉल्यूम में है वो दिए गए हैं 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। और क्या दिया है, I दिया है 3.2 एम्पियर। अब फर्स्ट पॉइंट है कि हमें धारा घनत्व निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, तार में धारा घनत्व करंट डेंसिटी J = I/A। I की वैल्यू रखिए, I है 3.2 और A है 1 × 10⁻⁷, मतलब 1 × 10⁻⁷। J = हो जाएगा 3.2 3.2 × 10⁻⁷, क्योंकि ये ऊपर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक आंसर ये फर्स्ट पार्ट ये निकला। सेकंड पार्ट देखें, तार में जो इलेक्ट्रॉनों फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो हमें एक रिलेशन पता है I = NEA VD। यहां से VD जो होगा I/NEA हो जाएगा। I है 3.2 और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम
2 इंटू 10⁻28 और E है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 गुणा 10⁻⁻7। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे यहाँ ये इससे कैंसिल हुए, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर 1 है और नीचे देखिए 10⁻8 और यहाँ -19 और -7 जुड़ जाएंगे तो 10⁻8 28 और 10⁻−26 ये आएगा। VD इज इक्वल टू 1/10⁻28 और 10⁻−26 यहाँ क्या बचेगा 10⁻2। तो इसको जब लिखेंगे VD बराबर 1 गुणा 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स फाइनल।